गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 अपवाह। कल हमने किया था अपवाह के बारे में और भारत में जो हमारी मुख्य नदियां हैं हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियां, तो उनके बारे में किया था। तो उससे आगे आज हम करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी है वो हमारी कितनी लंबी है? 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2525 किलोमीटर लंबी है। जो इसकी मुख्य धारा है वो कहाँ से निकलती है? भागीरथी, गंगोत्री, हिमनद से निकलती है। मतलब जो गंगा की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? गंगोत्री से होती है। और उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ जहाँ से निकलती है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं भागीरथी। ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में इससे मिलती है और ये उत्तराखंड में है, इसको अलकनंदा नाम से बोला जाता है। तो ये कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग से मिलती है। और हरिद्वार में इसको क्या बोलते हैं? गंगा। तो ये हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग छोड़कर कहाँ आ जाती है? मैदानों में आ जाती है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। जो हिमालय से और भी नदियाँ आती है वो कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। यमुना नदी है, ये क्या है? गंगा के दाहिने किनारे पे बहती है। जैसे ये है गंगा नदी, तो ये इसके दाहिने भाग पे यहाँ पर यमुना नदी बहती है ऐसे। और यह इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जैसे यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर यमुना नदी बह रही है और ये इलाहाबाद में जाकर दोनों क्या है? मिल जाती हैं, एक जगह संगम बना लेती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। जो घाघरा नदी है, गंडक नदी है और जो हमारी कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ पद देती हैं। ये मिट्टी हैं जो बह आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं? उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, वो गाद लेके आती हैं, वो उपजाऊपन बनाए रखती हैं, ठीक है। जो गंगा है वो पूर्व दिशा से पश्चिम के बंगाल के फरका तक बहती है। जो गंगा नदी है वो पूर्व दिशा से और कहाँ? पश्चिम तक बंगाल का जो फरका है जिला, उस वहाँ तक बहती है। वहाँ पर जाकर इसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, ठीक है। ये नदी फिर वहाँ से दो भागों में बट जाती है। कहाँ से? फरका से दो भागों में बट जाती है, एंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा भागीरथी हुगली, ये फिर भागीरथी हुगली क्या है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर उसके बाद मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये फिर जो इस है मुख्य धारा है वो कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें आकर वहाँ पर मिल जाती है। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। जो बिल्कुल लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मिलती है ना गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले उसको हम क्या नाम दे देते हैं? मेघना नाम दे देते हैं उन नदी को। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अरुणाचल में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला नदियाँ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ये अरुणाचल में किसके नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से जानी जाती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ बनती हैं वो कौन सी है? दिबांग, लोहित, केनुला आदि इसमें असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है उसमें मिलकर, ठीक है। हमारी है फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और हमारी मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। जो नर्मदा नदी है ये क्या है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है
और इसकी जो सहायक नदियाँ वो बहुत छोटी होती हैं। क्यों? नर्मदा नदी खुद में ही छोटी नदी है और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वे भी छोटी ही नदियाँ होंगी, तो इसकी जो सहायक नदियाँ वे भी छोटी होती हैं। जो ये नर्मदा नदी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैली हुई है और जबलपुर में गहरे गॉर्ज से बहती है। गॉर्ज का मतलब बताया था, पहाड़ों को काटती हुई जो रास्ता बनाती हुई आती है उसको कहते हैं। और जहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार झरना बनाती है। ऊंचाई से गिरेगी तो वहाँ पर धुआंधार झरना, मतलब इतनी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो वो झरना, तो वहाँ से भाप तो उठेगी, तो क्या है, वहाँ धुआंधार झरना बनाती है।